today with us. रजा मुराद है, जितने भी हमारे गेस्ट हैं प्लीज बैठ जाइए। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो वो एक निजी प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद। इस दौरान रजा मुराद ने पत्रकारों से राजनीति, सिनेमा और खेल से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। पॉलिटिक्स पर बोलते हुए रजा मुराद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी जी को जनता का समर्थन प्राप्त है। साथ ही नेता लोग को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ डायलॉगबाजी से नहीं, काम भी करना होगा। डायलॉगबाजी हमारा काम है। बॉलीवुड पर बोलते हुए कहा कि हमारे ज़माने में 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब नहीं होता था। हमारे समय में तो 100 डेज, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली फिल्में होती थी। फिल्मों में अश्लीलता पर कहा कि भोजपुरी गाने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। इसके साथ ही खेल पर बोलते हुए हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड देने और बाराबंकी के हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू के मकान को स्मारक बनाने की पहल पर खुशी जताई। समझा कि शिक्षा को कहां, किस स्तर पर पहुंचाया जाए, तो उन्होंने अपने गृह जनपद जो कि पिछड़े क्षेत्रों में आता था, बहराइच, सन 1979 में अपनी दूसरी शाखा की स्थापना की। तत्पश्चात 1980 में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। उन्होंने, अंबानी परिवार ने बुलाया, वो गए वहां पे। वो उनके आपस के संबंध है, उनके आपस के ताल्लुकात हैं। बहुत बड़े लोग हैं अंबानी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जहां तक कलाकारों के जाने का सवाल है, उनके निजी संबंध हैं उस परिवार से, और वो गए हैं तो, और अगर उन्होंने परफॉर्म भी किया है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बुराई है। अब हर कोई तो अंबानी हो नहीं सकता, हर कोई तो उनको बुला नहीं सकता, और हर जगह वो जा भी नहीं सकते। तो वो उनके निजी संबंध हैं, लेकिन वो गए, उन्होंने वहां परफॉर्म किया। अब परफॉर्म आप स्टेज पे करें या परफॉर्म आप कैमरे के सामने करें, ये आपका अपना जाती मामला है, ये आपकी अपनी चॉइस है, अपना अपना जीने का तरीका है। जैसे राजा मुराद जी, पॉलिटिक्स पर क्या नजरिया आपका, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। अभी इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा। देखिए, ऐसा है, जिसे जनता चाहेगी, जनता जनार्दन है, जिसे जनता चाहेगी जिम्मेदार कुर्सी पर बिठाएगी, जिसे जनता चाहती है अर्श से फर्श पर ले आती है या फर्श से अर्श पर ले आती। ये सब जो है निर्भर करता है जनता पे। अगर आपको जनता का विश्वास प्राप्त है, हासिल है, अगर आपने काम किया है, सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ नहीं होगा। डायलॉगबाजी से हमारा काम चलता है, सियासतदान का नहीं। डायलॉगबाजी के साथ साथ आपको काम भी करना है, बिना काम के कुछ होगा नहीं। तो जो काम करेगा, जो जनता का दिल जीतेगा, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त होगा, वो जीतेगा। अभी की सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? डायलॉगबाजी करती है या सिर्फ कुछ काम भी कर रही है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हालांकि सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर योगी जी 2 बार आए हैं, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 2 बार आया है, ऐसा बहुत कम हुआ है। अगर योगी जी दोबारा आए हैं तो यकीनन उन्हें जनता का विश्वास हासिल है। अगर जनता का विश्वास हासिल नहीं होता तो इतनी भारी बहुमत से वो नहीं जीतते। यकीनन उन्हें जनता का विश्वास हासिल है, इसी वजह से बहुत भारी बहुमत से वो 2021 का भी चुनाव जीते हैं। रजा साहब, बदलते बॉलीवुड को किस तरीके से देख रहे हैं? आजकल अगर देखा जाए तो तमाम डायरेक्टर्स, एक्टर्स 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए दौड़ रहे हैं। तब आपके जमाने में और आपके जमाने में क्या आमूलचूल परिवर्तन आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे जमाने में 50 डेज, 100 डेज, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, 100 वीक्स, ये होते थे। डिस्को डांसर जैसी फिल्म ने भी 100 वीक्स
का कलेक्शन किया था। आज वो पैटर्न बदल गया है। आज कोई जुबली नहीं है। मैं नहीं समझता कि पिछले 10, 12 या 15 साल से किसी फिल्म ने कोई जुबली की है। आज क्लब्स हो गए, 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, 300, 400, 500 से बात जो है 1000 करोड़ तक की पहुंच गई है। तो देखिए, ये बदलता जमाना है। पहले एक मेन थिएटर होता था, बाकी चेन होती थी। अब कोई मेन थिएटर नहीं। अब यह है कि कितनी जल्दी आप जो आपने सरमाया लगाया है, कितनी जल्दी उस सरमाए को आप बटोर सकते हैं। तो ये आज होड़ लगी है। अपना अपना जमाना होता है। पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोग जुबली कुमार कहते थे हिट एक्टर्स को, आज कहते हैं कि यार ये तो 100 करोड़ क्लब का मेंबर है। झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। झांसी की रानी से सब परिचित हैं। और झांसी के एक खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई पैदा नहीं हुआ हॉकी का, मेजर ध्यानचंद। जब हिटलर ने उन्हें खेलते हुए देखा और हमारी टीम 8-1 से जर्मनी से जीती, हिटलर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं फौज में सिपाही हूं। तो हिटलर ने कहा कि अगर आप मेरे मुल्क में होते तो मैं आपको जनरल बना देता। मैं ये कहता हूं कि क्या वजह है कि आज तक मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। जिस तरह क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन हैं, जिस तरह फुटबॉल में पेले हैं, जिस तरह गायकी में लता मंगेशकर हैं, जिस तरह अभिनय में अमिताभ बच्चन हैं, उसी तरह हॉकी में सिर्फ और सिर्फ ध्यानचंद हैं। मुझे ये शिकायत है कि अब तक उन्हें भारत रत्न से क्यों नवाजा नहीं गया। मुराद साहब, एक उन्हीं जिनका नाम आपने लिया मेजर साहब के साथ, बाराबंकी के केडी सिंह बाबू भी हाँ, उनके नाम पे स्टेडियम है। हाँ, उनका जो कोठी है उसको नीलामी का वो हो गया है और कई लोग उसकी मांग कर रहे हैं। क्या आप भी क्या स्मारक बनाने के लिए, स्मारक बनाने की? बिल्कुल बनना चाहिए स्मारक, बिल्कुल बनना चाहिए। रजा साहब, बदलते बॉलीवुड को किस तरीके से देख रहे हैं? आजकल अगर देखा जाए तो तमाम डायरेक्टर्स, एक्टर्स 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए दौड़ रहे हैं। तब आपके ज़माने में और आपके ज़माने में क्या आमूल-चूल परिवर्तन आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे ज़माने में 50 डेज, 100 डेज, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, 100 वीक्स, ये होते थे। डिस्को डांसर जैसी फिल्म ने भी 100 वीक्स का कलेक्शन किया था। आज वो पैटर्न बदल गया है। आज कोई जुबली नहीं है। मैं नहीं समझता कि पिछले 10, 12 या 15 साल से किसी फिल्म ने कोई जुबली की है। आज क्लब्स हो गए, 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, 300, 400, 500 से बात जो है 1000 करोड़ तक की पहुंच गई है। भोजपुरी फिल्मों को लेकर लगातार सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं भोजपुरी फिल्मों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आने वाले समय में इंडिया का भविष्य भोजपुरी सिनेमा बन सकता है? नहीं, देखिए, भोजपुरी फिल्में पिछले 15-20 साल से काफ़ी बनी हैं, काफ़ी फिल्मों ने कामयाबी हासिल की है। मुझे एक शिकायत है, सिर्फ वो जो अश्लील गाने आते हैं और वो ऐसे होते हैं कि बाप बेटी के साथ बैठ के वो गाने नहीं सुन सकता। आप परिवार में बैठ के वो गाने नहीं सुन सकते। मुगल आजम हो, मदर इंडिया हो, शोले हो, दीवार हो, उनमें कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई अश्लील गाने नहीं थे। लेकिन खास तौर से मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सिनेमा की। उनमें जो अश्लील गाने होते हैं, जो डबल मीनिंग होते हैं, उससे जनता का टेस्ट मजा बिगड़ जाता है।
इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये अश्लीलता तो बॉलीवुड में भी आजकल देखने को मिल रही है, जिस तरह से डबल मीनिंग रैप सॉन्ग्स बन रहे हैं और तमाम सिंगर्स। आपने स्टाइल की भी बात की, आज के एक्टर्स का कोई ऐसा स्टाइल नहीं जैसे राजा मुराद को लोग आज तक याद करते हैं, उनके स्टाइल को याद करते हैं। ऐसा कोई सिग्नेचर आज के एक्टर नहीं दे पाते। नहीं, देखिए मैं एक बात आपसे बताता हूँ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर कोई अश्लीलता पर्दे पर आती है तो जितना जिम्मेदार निर्माता निर्देशक है उतना ही जिम्मेदार सेंसर बोर्ड भी है। उस सेंसर बोर्ड के चैनल से निकलकर फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंचती है। तो अगर ऐसा लगता है कि अश्लीलता बढ़ रही है तो जितना उसका जिम्मेदार निर्माता निर्देशक है उतना ही जिम्मेदार जो है वो सेंसर बोर्ड भी है। और सेंसर बोर्ड पे भी अगर सरकार चाहे तो उसमें सुधार आ सकता है, ये कहूँगा।